भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। बता दें कि ऑपरेशन रात में मुजफ्फराबाद में अंजाम दिया गया। पहलगाम हमले के जवाब में सटीक कार्रवाई हुई। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन की पुष्टि की है। वायु रक्षा यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस दिन का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया और भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया। बता दें कि पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ऑपरेशन रात में मुजफ्फराबाद में अंजाम दिया गया है। पहलगाम हमले के जवाब में सटीक कार्रवाई हुई है। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन की पुष्टि की है। वायु रक्षा यूनिट्स भी हाई अलर्ट पर है। तो पूरी तरह से यहाँ पे वायु रक्षा यूनिट्स हाई अलर्ट पर है और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की गई भारत पर हमला करने की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। तो बता दें कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। ऑपरेशन रात में मुजफ्फराबाद में अंजाम दिया गया है। पहलगाम हमले के जवाब में ये सटीक कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले का आखिरकार बदला लिया गया और 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और वर्तमान हालात को देखते हुए यहाँ पर भारत में एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज और तमाम जगह की जो फ्लाइटें हैं फिलहाल रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का ये बयान सामने आया है कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं और इसमें 8 लोगों की मौत और 33 घायल हुए हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें कि 9 आतंकी कैंप पर हमला किया गया है। अब तक यही जानकारी सामने आई है। वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रखे हुए थे और इसी ऑपरेशन के तहत कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सभी हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगदड़ की और उन हमलों की जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। ये वो टेररिस्ट कैंप हैं जहां पर साजिश रची गई थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें लश्कर-ए-तैयबा की और जैश-ए-मोहम्मद के जो कैंप है, ये 2 बड़े कैंप है पाकिस्तान के जहां से ये पूरा का पूरा नेक्सस चलता है और इन ठिकानों को तबाह करने का काम भारत ने किया है। तो बता दें कि रात में 2 बजे ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसके तहत इन कैंप्स को ठिकाने लगा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, जहां पर मुजाहिदीन और जो आतंकी है वो पनपते हैं, उन्हें पाला जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के इन कैंप्स को तबाह कर दिया है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, वो पनपते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और जिस तरीके से भारत की तरफ से हमला किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जब हमला करने की कोशिश की गई तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगाम हमले के जवाब में ये सटीक कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से और रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जिसमें 30 मौतें जैश-ए-लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बता दें कि एक तरफ जहां पर देश में मॉक ड्रिल आज होने वाला था तो वहीं दूसरी तरफ रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए पाकिस्तान का ध्यान भटकाने की कोशिश भारत की तरफ से, लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान में ये हमला कर दिया गया। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले की, किस तरीके से आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं वो भी खाली करा दी गई हैं और तमाम ये मिसाइलें जो भारत की तरफ से दागी जा रही हैं ये उन कैंप पर दागी जा रही हैं जहां से ये आतंकियों ने मंसूबा बनाया था पहलगाम में आतंकी हमले का, जहां पर साजिश रची थी। तो उन तमाम आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया है भारत के इस हमले में। पता दें कि पहलगाम हमले के 15 दिन बाद अब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले रात को 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के, बाग कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। इस मुरीदी की बात करें तो यहाँ पे बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद और बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य ठिकाने हैं जिन्हें बर्बाद कर दिया गया है। ये वही ठिकाने हैं जहाँ से
भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक भावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई और वहीं जो अन्य न्यूज़ एजेंसियां हैं उनमें लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है और रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर कोशिश की गई मिसाइलें दागने की और हमला करने की, लेकिन भारत ने उन मिसाइलों को तबाह कर दिया, उस हमले को नाकाम कर दिया। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने, भारत ने जो हमला किया है पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर और एक के बाद एक गोला बारूद मिसाइल्स जो दागे गए हैं, जो बम दागे गए हैं इन आतंकियों को तबाह करने के लिए, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो जो डर है, जो खौफ है, वो माहौल पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 15 दिन से पाकिस्तान इसी डर में जी रहा था कि कब क्या हो जाए, क्योंकि लगातार यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान हम यहाँ पर जाहिर तौर पर अपने किए की सजा तो भुगतेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवादी हमला किया गया था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में और धर्म पूछकर लोगों को मार दिया गया, बेगुनाह मासूम लोगों को मार दिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान खौफ में जी रहा था और ये पूरी उम्मीद थी कि भारत आज नहीं तो कल हमला करेगा। 15 दिन हो गए थे, ऐसे में भारत की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ और तमाम प्लानिंग के अलावा सुरक्षा बरतते हुए, एहतियात बरतते हुए और अपनी तमाम सीमाओं को कंट्रोल करते हुए, प्रोटेक्शन यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखते हुए ये हमला किया गया रात के 1:30 से 2 बजे तक। और बता दें कि ऑपरेशन सफल हुआ है और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है 9 से 10 बजे के बीच सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए जिसके ज़रिए पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि ये भी बता दें आपको कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि ये हमला पूरी तरह से युद्ध है और इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी जो सिविल वहाँ पे प्लेसेस हैं उन पर अटैक नहीं किया गया है, आम लोगों पर अटैक नहीं किया गया है, लेकिन जो टेररिस्ट कैंप है उन पर हमला किया गया है भारत की तरफ से। 9 यहाँ पर कैंप बताए जा रहे हैं जिन पर हमला किया गया है। एक बार मैं फिर से आपको नाम यहाँ पर बता देती हूँ, बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो तमाम जगह है जहाँ पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन रात में मुजफ्फराबाद में अंजाम दिया गया और बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, ये तमाम जगह जहाँ पर ये आतंकी कैंप चल रहे थे, इन सभी को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वही पल है जिसका इंतज़ार पूरे देश को था, तमाम देशवासियों को था और लगातार सरकार से ये डिमांड की जा रही थी कि आखिर कब बदला लोगे उस हमले का जो कि पाकिस्तान ने भारत में रह रहे लोगों पर कर दिया। कब बदला लोगे उस बर्बरता का जो कि भारतीय लोगों से की गई। उनका धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और अब वो पल आ गया, अब वो वक्त आ गया जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि कुछ पेड़ गिर गए हैं, यहाँ तक कि भारत में भी जवाब मांगा गया था कि आखिर आपने स्ट्राइक की है तो उसका सबूत दीजिए। लेकिन नहीं लगता कि इस बार सबूत देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि भारत ने आखिरकार बदला ले लिया है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया उन तमाम आतंकी कैंप्स पर जहां पर ये साजिशें रची जा रही थी कि कैसे पहलगाम में हमला करना है। तो देखिए आर्मी की तरफ से, हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी जिसने हमला किया है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशंस की। और मिसाइलें दागी गई, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, बॉम्ब्स दागे गए। ये 3 तस्वीरें उस तबाही के मंजर की जो कि पाकिस्तान के इन 9 आतंकी कैंप्स में देखने को मिला है। रात के 2 बजे लगभग ये हमला किया गया है, 1:30 से 2 बजे के बीच में। यहाँ पर हम आपको सीसीटीवी की फुटेज भी दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला किया गया। तो देखिए मुरीदकी में जो लश्कर का कैंप है उसकी ये तस्वीर है और ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जब यहाँ पर मिसाइल दागी गई उस वक्त की ये तस्वीर है और देखिए किस तरीके से दहल उठा ये आतंकी कैंप जैसे ही हमला किया गया और कई लोगों की
जान जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है। वो लोग, वो आतंकी, वो दहशतगर्द जिन्होंने भारत में घूमने गए मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आखिरकार उनको उनके किए की सजा भारत की तरफ से दी गई है। ऑपरेशन रात में अंजाम दिया गया है। एक नहीं बल्कि 9 कैंप्स जहां पर इन आतंकियों को, इन दहशतगर्दों को पाला जा रहा था, उनको खत्म कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें लश्कर के कैंप की है। मुरीदगी में जो लश्कर का कैंप है उसकी ये तस्वीर आपके सामने। बता दें कि मुख्य जो यहाँ पर संगठन है, आतंकी संगठन, चाहे लश्कर की बात करें, लश्कर तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद की और उसकी जो तमाम अन्य विंग्स की, ये तबाही का मंजर है। किस तरीके से धुएं उठ रहे हैं आतंकी कैंप्स में हमले के बाद में, वो तस्वीरें आपके सामने। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से भी बीच बीच में कई बार बयान आ चुका है यहाँ पर कि कितने लोगों की मौत हुई है, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि किसी भी तरह से इस हमले को लेकर भारत को जवाब दिया जाएगा। पीओके में भारतीय सेना का ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें टेररिस्ट के 9 कैंप्स तबाह कर दिए गए, तो उन्होंने धर्म देखकर यहाँ पर लोगों को मारा, और यहाँ भारत ने पाकिस्तान में आतंक का नामो निशान खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। और ये 9 कैंप्स जिनको तबाह कर दिया गया है, जहाँ ये आतंक पनपता है, और यहाँ ये आतंक ना सिर्फ पनपता है बल्कि यहाँ से आतंकी भारत में आते हैं, आतंक फैलाते हैं, बेकसूर लोगों को, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसी हमले का, उसी नापाक साजिश की ये सज़ा है और ये बदला है भारत की तरफ से। ये 9 आतंकी कैंप्स जो कि ख़त्म कर दिए गए हैं, बड़े आतंकी कैंप्स, बड़े ट्रेनिंग सेंटर जिन्हें पाकिस्तान सदियों से पालता आया है दूसरे देशों में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, और उसका बदला आखिरकार अब भारत ने लिया। लगभग रात के 1:30 से 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इन तमाम आतंकी कैंप्स को ख़त्म करके भारत ने अपना ऑपरेशन सफल कर लिया। बता दें कि वायु रक्षा यूनिट्स हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर तमाम बॉर्डर्स के इलाके हो सकते हैं, सिविलियंस हो सकते हैं, और ख़ास करके दिल्ली हो सकता है। ऐसे में जो वायु रक्षा यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। प्रोटेक्शन फोर्सेस तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता भी है तो यहाँ पर भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आसान नहीं होगा पाकिस्तान का भारत पर हमला करना। भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तमाम फोर्सेस अलर्ट मोड पर हैं, प्रोटेक्शन फोर्सेस अलर्ट मोड पर हैं। अगर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की सिविलियंस पर या फिर देश की राजधानी पर, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि उस हमले को नाकाम कर दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये तमाम आतंकी कैंप्स जहाँ पर ये आतंकी पड़ रहे थे, हमले के बाद में कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी चल रही है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर, पाकिस्तान ने माना कि भारत ने हमला किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि भारत ने हमला किया है। अहमदपुर में 4 अटैक, पाकिस्तानी सेना का कहना कि अहमदपुर में 4 अटैक किए गए हैं। मुजफ्फराबाद में 7 अटैक पाकिस्तानी सेना ने कहा। तो ये बड़ी खबर, कोटली में 5 स्ट्राइक, पाकिस्तानी सेना का कहना। तो पाकिस्तानी सेना ने ये मान लिया है भारत ने हमला किया है। मुरीदगी में 4 हमले किए गए हैं। तो सियालकोट में, कोटकी लोहारा में 2 स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से ये माना गया, आर्मी की तरफ से स्वीकार किया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। अहमदपुर में 4 अटैक, पाकिस्तानी सेना का कहना कि अहमदपुर में 4 अटैक किए गए हैं। मुजफ्फराबाद में 7 अटैक किए गए हैं और वहीं कोटली में 5 स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये स्वीकार किया गया है। मुरीदगी में 4 हमले किए गए हैं भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक के तहत। तो सियालकोट में, कोटकी लोहारा में 2 स्ट्राइक की गई हैं। तमाम ये 9 आतंकी कैंप्स हैं जहां पर हमले किए गए। शकरगढ़ में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं। तो इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि जो आतंकी कैंप्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। वहां पाकिस्तानी सेना ने भी स्वीकार कर लिया है कि आखिर कहां-कहां अटैक किया गया है भारत की तरफ से। बता दें कि एक संयुक्त सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया
और पाकिस्तान के इन आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। और ये हमले की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही थी और बॉम्ब दागे जा रहे थे इन आतंकी कैंप्स पर निशाना बनाकर, सटीक हमले किए गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीरें, किस तरीके से आखिर ये कैंप्स तबाह हो गए हैं, वो मंजर आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर उन मिसाइल्स की, उन बॉम्ब्स की जो कि इन आतंकी कैंप्स पर दागे गए और इन आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया। तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं हमले की और हमले के बाद के तबाही के मंजर की। तो बता दें कि भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से टारगेट सेलेक्ट किए थे और उन्हीं टारगेट को अब तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। तो बता दें आपको कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल से हमले किए जो सीधे उनके टेररिस्ट कैंप्स पर जाके गिरे हैं। और वहीं मस्जिदों को भी खाली करा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान। तो ये देखिए, ऐलान जब किया जा रहा था उन तमाम इलाकों को खाली करने के लिए जहां पर सिविलियंस मौजूद थे, क्योंकि आसपास के इलाके जो टेररिस्ट कैंप के आसपास के इलाके थे जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, वहाँ ऐलान किया जा रहा था बार बार कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की जो आर्मी ने कबूल कर लिया है यहाँ पर कि आखिर भारत की तरफ से हमला किया गया है। हम आपको बार बार बता रहे हैं 9 ठिकाने यहाँ पर आतंकी कैंप्स, 9 ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया। बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भीमबर, चकमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये 9 इलाके, 9 कैंप्स, टेररिस्ट कैंप्स जिनको नेस्तनाबूद भारत ने किया। जमकर हमले किए, खूब मिसाइल्स दागी, खूब बमबारी की है ताकि ये आतंक खत्म हो, उन आतंकियों से बदला लिया जाए जिन्होंने भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की है और भारत में हमला करके यहाँ के लोगों में डर बैठाने की कोशिश की है। उस डर को ख़त्म करने के लिए, उन आतंकियों से बदला लेने के लिए ये कदम भारत ने उठाया और पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट कैंप जहाँ पर हमला किया गया और उसके बाद पाकिस्तान में क्या मंजर रहा वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहाँ भगदड़ मची, बेचैनी देखी गई, पाकिस्तान में बौखलाहट देखी गई। तो पहली तस्वीर वो मंजर है जब मिसाइलें दागी गई और वो कैंप तबाह हो गए, हर तरफ आग लगी रही, इमारतें जलकर खाक हो गई हैं इन कैंप्स की। तो मेरठ से अरुण हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। अरुण, यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से आखिरकार कबूल भी कर लिया गया है कि अटैक किया गया है यहाँ पर भारत की तरफ से, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा कि भारत ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर तो पाकिस्तान हमेशा से ही उन तमाम कार्रवाई को नकारता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को मानना पड़ा। ने सही किया, इस आतंकी हमले का लेना देना सीधा पाकिस्तान से था और अब तो ये पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि काफी सारी जो स्पष्ट चीज थी वो बिल्कुल भारत के पास थी, सारे सबूत स्पष्ट थे, बहुत सारी इस तरीके की वीडियो थी जिनका वहां से लेना देना था। आखिरकार पाकिस्तान को ये मानना ही पड़ा कि इस आतंकी हमले से उसका सीधा लेना देना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके
कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में, और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं शुभम को और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृत आत्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे सेना से और सरकार से, क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। तो देखिए, शुभम जो कि पहलगाम हमले में आतंकियों का निशाना बना था, उनके परिजन थे और उनका कहना है कि आखिरकार बदला लिया और ये गर्व की बात है, हमारे परिवार को गर्व है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तमाम यहाँ पर लोग जिन्होंने अपनों को खोया है पहलगाम हमले में, वो सभी बदले की आग में झुलस रहे थे और यही इंतज़ार कर रहे थे हर दिन कि आखिर कब बदला लिया जाएगा। और अब वो वक्त आ गया जब भारत ने हमले करते हुए उस आतंक के हमले का जवाब दे दिया। अरुण हमारे साथ में बने हुए। अरुण, हालांकि देखिए, भारत की तरफ से कहा गया है कि 9 ठिकाने हैं यहाँ पर जहां पर हमला किया गया है पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स पर, लेकिन पाक आर्मी की तरफ से कहा गया है कि 6 जगहों पर हमला किया गया है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता आया है, उसकी ये पहले से फितरत रही है कि जब पर उस पर किसी प्रकार का आरोप लगता है या किसी आतंकवादी ग्रुप से, किसी आतंकवादी से, किसी स्ट्राइक से उसे जोड़ा जाता है, तो हमेशा मना करता हुआ आया है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट इन चीजों को देखा जा सकता है कि भारत द्वारा जो है लगातार जवाब जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि उस 22 अप्रैल के बाद वाले आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में इसका आक्रोश है। पूरा देश का हर व्यक्ति जो है वो बदला चाहता है, हर व्यक्ति की आंखें जो है लाल हैं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। आप उसी दिन के बाद देश का माहौल देखिए, जगह जगह अर्थियां जो है पाकिस्तान की जलाई जा रही हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे जो है पूरे देश में जगह जगह पर लगा जाए, पूरा देश रोष है। और ये तो पाकिस्तान की हमेशा फितरत रही है कि जब भी भारत उसे जवाब देता है, उसके आतंकियों को मारता है, उसके ठिकानों का नस्तो नबूद कर देता है, उस संबंध बताता है कि इस हमले से आपका लेना देना है, पाकिस्तान हमेशा मना ही करता है। जी बिल्कुल ठीक। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ने यहाँ पर आज मॉक ड्रिल करना था, जिस तरीके से ऐलान किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से कि देश में मॉक ड्रिल होगा, और साथ ही जो तमाम नागरिक हैं और यहाँ पे जो हमारे और जो अन्य सैन्य दल हैं, सभी को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शायद ये मॉक ड्रिल एक बहाना था, और जो मंसूबा था वो था पाकिस्तान पर हमला, उन कैंप्स को तबाह करना। और कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को भटकाने की भी कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान तो काफी दिनों से अलर्ट था, उसे पता था कि भारत हमला करेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहीं पर नजरें और कहीं पर निशाना वाली स्थिति है। और ये देखिए, ये एक अच्छा तरीका भी है दुश्मन को नस्तनुबूत कर देने का, दुश्मन को मार डालने का, उसे बिल्कुल खत्म कर देने का। ये हमारी एक अच्छी प्लानिंग भी है, इसे अच्छी प्लानिंग ही कहा जाएगा कि आप दुश्मन का जो ध्यान है वो इधर उधर भटका कर रखिए, और जिस आप निशाने पर हैं, अर्जुन की तरह मछली की जो आंख है, सिर्फ आप उस पर नजर रखिए
पाकिस्तान सोच रहा था कि इस तरीके की मॉक ड्रिल वहां पर की जा रही है, अला बला बहुत सारी ऐसी बुलशिट स्टोरियां वो भारत को लेकर लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ की सेना जो है उसका निशाना जो था बिल्कुल अचूक था और उसने पहले से प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है, किस ठिकाने पर अटैक करना है, किस आतंकवादियों को बिल्कुल खत्म कर देना है। जी इसके साथ ही देखिए अरुण, ये क्योंकि संयुक्त कार्रवाई थी भारतीय आर्मी की, क्योंकि थल सेना, वायु सेना, जल सेना सभी ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की है। जो ये निशाने बनाए गए हैं कैंप्स, क्या ये जो भारतीय वायुसेना का जो स्पेस है, एयर स्पेस है, उसी के जरिए जो तमाम हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, जैसे रफाल की बात करें, उन मिसाइलों के जरिए इस सटीक निशाने लगाए गए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सटीक निशाना लगाया गया, क्योंकि उन्हीं जभी जियो टैगिंग के माध्यम से जिस जगह पर जो है दागे गए, लॉन्चर दागे गए हैं और ये निशाने लगाए गए हैं, उन जगहों को पहले से जियो टैगिंग के माध्यम से इंडिकेट कर लिया गया था, उन सभी को पॉइंट्स पर ले लिया गया था और एक बड़ी सफलता जो है वो तीनों सेनाओं को मिली है। और जिस प्लानिंग में वो लगे हुए थे, जो प्रोजेक्शन पूरा तैयार किया गया था, माना जा सकता है कि उस पर एक बड़ी सफलता जो है वो भारतीय सेनाओं को मिली है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में अरुण। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने हमला किया है, कबूल किया है पाकिस्तान ने कि भारत ने हमला किया और अहमदपुर में 4 अटैक किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि अहमदपुर में 4 अटैक किए गए हैं, पाकिस्तानी सेना का कहना। और खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की पक्की खबर दी थी, बड़ी जानकारी, खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की पक्की खबर दी थी। NTRO ने आतंकियों को ट्रैक किया था। काफी दिनों से हमारी जो टीम थी, खुफिया एजेंसियां थी, वो काम पर लगी हुई थी। मुल्की में लश्कर और बहावलपुर में जैश का ठिकाना तबाह कर दिया गया। उनके इनपुट के बाद से खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की पक्की खबर दी थी, जिसके बाद टैगिंग करके ये हमला किया गया है। NTRO ने आतंकियों को ट्रैक किया था और उसी ट्रैकिंग के बाद में ही लश्कर और बहावलपुर में जैश का जो ठिकाना है तबाह कर दिया गया है। तो बता दें कि जैश-ए मोहम्मद और इसके साथ ही बात करें लश्कर तैयबा की, तो जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ये वो आतंकी संगठन है, बड़े आतंकी संगठन जो कि अक्सर तबाही फैलाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक पूरा का पूरा दहशतगर्दों का कैंप चलाते हैं और उन सभी दहशतगर्दों को खत्म करने का काम भारत ने किया है। तो लगातार एक एक करके बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत की तरफ से हमला किया गया। पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सेना का हमला, पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सेना का हमला, POK और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है भारतीय सेना ने। मुरीदके में लश्कर तैयबा का जो कैंप है वो तबाह कर दिया गया है और इसके साथ ही जैश-ए मोहम्मद का जो कैंप था वो भी तबाह कर दिया गया है। तो पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, वो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और वो कैंप्स जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, दहशतगर्द जहां से फैलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उस जगह का नामो निशान खत्म किया है भारत ने। निखिल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए। तो बता दें कि निखिल और अनु हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। निखिल, आपका रुख करूंगी। देखिए, 15 दिन का वक्त जरूर लगा है, लेकिन माकूल जवाब भारत ने दिया है उस आतंकी हमले का। बिल्कुल 15 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन जवाब बिल्कुल सटीक था और बहुत ही टारगेट जो लॉक करके भारत की तरफ से ये जो है कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे देशवासी अब धीरे धीरे मंदिरों पर पहुंचने लगे हैं। बहुत उम्मीद थी भारत के लोगों को कि इस पहलगाम हमले का बदला जल्दी भारत लेगा, जल्दी देश अपना लेगा और पाकिस्तान को ये सबक सिखाएगा किस तरह से जो धर्म और जाति पूछकर जो हमला टारगेट किया गया था पर्यटकों को, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होगा। तो ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा आज रात, जिस तरह से तस्वीरें 1:30 बजे के आसपास आने लगी हैं और अब पाकिस्तान में जो खलबली का माहौल है उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी दर्शा रही किस तरह से पाकिस्तान डरा सहमा दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के जो नागरिक हैं वो दर दर भटकने को तैयार हैं। जैसे इस घटना की जानकारी उत्तर प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल लीडरों को हुई, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से ट्वीट किया और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी बधाई दी। एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने बधाई दी भारतीय सेना को और देश के तमाम नागरिकों को। तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आने लगी हैं कि लोग किस तरह से खुश हैं। लोगों को जो उम्मीद थी भारत सरकार से, भारतीय सेना से, हमारी जो आर्मी है उससे वो मजबूती का एहसास
इंडियन आर्मी के साथ एयरफोर्स और जो हमारी सेनाएं हैं उन्होंने दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया कि किसी भी स्थिति में हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। और ये बड़े टारगेट थे जो भारत की तरफ से पाकिस्तान में सेट किए गए हैं, जिन पर अटैक किया गया है। इनकी वजह से एक बड़ा लंबा और बहुत लंबे समय से भारत के खिलाफ इन सेंटरों से साजिश चल रही थी। तो जो ठिकाने, जो सभी 9 ठिकानों पर जिन पर अटैक किया गया है, सभी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। लगातार इस तरह के मैसेज मिल रहे थे और 15 दिन तक बाकायदे सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो इंटेलिजेंस की जो टीम थी, जो एसेट्स थी पाकिस्तान की, उन्होंने इस पर काम किया और काम करने के बाद ये टारगेट लॉक किया गया। आज पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया था। आज प्रदेश में जो है वो मॉक ड्रिल होनी थी कि अगर कभी हमले की स्थिति होती तो उसमें किस तरह से बचाव करना है। तो लिहाजा जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी यूपी पुलिस है, वो पहले से उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। और इसके साथ ही फ्लाइटों को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ ऐसी फ्लाइटें जो पाकिस्तान एयर स्पेस के आसपास से गुजरती हैं, उनको जो है अभी तत्काल के लिए रोक दिया गया है। कुछ फ्लाइटें बंद भी कर दी गई हैं। खास करके जो जम्मू या अमृतसर या आसपास के राजस्थान के आसपास के बॉर्डर के इलाके में जाने वाली फ्लाइटें हैं, उनको भी जो है वो तो रोका गया है दोपहर 12 बजे तक। तो वो तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे जैसे से पाकिस्तान से आ रही हैं, वो साफ हो रहा है कि हमला कितना मजबूत था। पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला हमला था। और भारतीय सेना ने ये, भारत सरकार ने पहले भी ये तय किया था कि हमला आतंकवाद पर है और पाकिस्तानी सेना पर नहीं है। तो वो अब तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारे वीडियोस लगातार आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में जो अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ रहा। थोड़ी देर पहले अस्पतालों की भी तस्वीरें आई, वहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं, लोग दौड़ रहे हैं, उनको इलाज कराना जो है अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये दिखाई पड़ रही हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में जो तमाम हिंदुस्तानी है पूरी दुनिया में, वो अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारी जो माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम इन पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया था, पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था, उसका करारा जवाब देश की तरफ से दिया गया है, देश की सेना की तरफ से दिया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लखनऊ की एक तस्वीर भेजी है। तस्वीर में जो तमाम लोग हैं वो मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने पहुंच रहे हैं। तो ये जो हिंदुस्तान के लोगों का जो गुस्सा था पाकिस्तान के प्रति, आज कहीं ना कहीं उसे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पाकिस्तान की सरजमी पर, पाकिस्तान की धरती पर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको निस्तो नाबूद करना बेहद जरूरी था। तभी देश में जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि अभी बहुत चैलेंज है, बहुत सारी चुनौतियां हैं भारत के सामने। और इस हमले के बाद तमाम जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर अपने अपने हिसाब से बयान जारी किया है। और सबको ये लगता है कि भारत ने वाकई में जो टारगेट किया है पाकिस्तान में जिन आतंकी ठिकानों को, वो आतंक से निजात दिलाने के लिए बेहद ज़रूरी था। और इसके साथ ही आप देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी तस्वीरें भी धीरे धीरे जो है वो आ रही हैं, साफ हो रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आप बिहार के नेताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप एक्स पर पोस्ट देखें, तो जो एक गुस्सा था लोगों के मन में उसे थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज जैसा मैंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर चौकन्नी है कि पाकिस्तान पर इस कार्रवाई के बाद कहीं भी किसी तरह का कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। तो ये भी महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर पहले अगर अब कल रात की बात हम करें तो कल रात में उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पुलिस ने जो है मार्च किया था और मार्च के जरिए लोगों को सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाया था। लखनऊ में भी एक रोड मार्च आयोजित किया गया था जिसमें लखनऊ पुलिस की टीमें जो है वो राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में गश्त कर रही थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो इलाकों में गश्त कर रहे थे। तो एक अंदाज़ा जो कल से ही लोग लगा रहे थे कि कुछ ना कुछ अब बड़ा होने की उम्मीद है, वो तस्वीरें रात होते होते साफ हो गई। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास से जब तस्वीरें आना शुरू हो गई तो एक बड़ा अटैक जो है वो बड़ा अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला है और आतंकियों के लिए एक बड़ी सख्त कार्रवाई देखा जा रहा है। क्योंकि ये दोनों ही जो आतंकी संगठन जिनको विशेष रूप से टारगेट किया गया भारत की तरफ से, बड़ी लंबी समय से चुनौती भारत के लिए बने हुए थे। और यही वजह है कि एक लॉक टारगेट पर हमला करना, उनके 9 ठिकानों को जो है वो निस्तनाबूद करना, ये एक भारत की जो रणनीति थी इसकी सराहना हर तरफ होगी। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुण, क्योंकि देखिए भारत ने हमला किया आतंकी ठिकानों पर और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिएक्शन आ सकता है इस हमले के बाद में, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार होगा। लेकिन इसके अलावा अलर्ट मोड की अगर बात करें तो भारत में पाकिस्तानी सेना के जवाबी अगर कोई कार्रवाई होती है तो ऐसे में भारत की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं पाकिस्तानों के हालात को बता दूं। यहाँ मेरठ की भी काफी बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और इस हमले के बाद से ही उनके परिजन जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो बता रही हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। काफी तो सूत्रों ने ये बात तक बताई है कि वहां पर मॉक ड्रिल की यहाँ की पिक्चर्स वहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई थी। वो लोग सोच रहे थे कि मॉक ड्रिल केवल इसमें लगा हुआ है, लेकिन रात में जो है बहुत जवाबी हमला किया गया है एयर टैगिंग करके और पर्टिकुलर उसी निशाने को और वो जिन निशानों पर लॉन्चर किए गए हैं, जिन्हें नास्तनबूद किया गया है, वो जगह है जहां से स्लीपर सेल्स को ऑपरेट किया जाता था। उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते थे, फिदाइन बनाए जाते थे, वहां पर आतंकवाद की किताब पढ़ाई जाती थी, वहां पर नफरत की किताबें पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये बड़ा करारा जवाब भारत की तरफ से मिला। सवेरे से मेरठ में भी जो मेरठ के मंदिर हैं उसमें हर व्यक्ति अपने आराध्य को, अपने भगवान को पुष्प अर्पित कर रहा है, आतिशबाजियां चल रही हैं और लोग एक दूसरे को इस हमले के लिए बधाई दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि इससे भी बड़ा कुछ जो है वो बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो आतंकी ठिकाने निशाने बनाए गए हैं, ये वो जगह है जहाँ से तमाम आतंकी निकल कर दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसके साथ ही देखिए बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर वो जगह है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का बड़ा कैंप है, मुख्यालय है और जो मसूद अजहर है वो वहाँ पर उस परिसर में एक बड़े सुरक्षा घेरे में रहता है और उस जगह को, उस लॉन्चिंग पैड को भारत ने निशाना बनाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले 13-14 दिन से सभी को लग रहा था कि माहौल बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन देखिए सकारात्मक परिणाम के लिए थोड़ा समय लेना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, कहीं ऐसा नहीं है जियो टैगिंग फेल हो जाए, कहीं ऐसा नहीं है कि जिस जगह को पॉइंट किया जा रहा है वहां से वो चूक जाए। क्योंकि देखिए हम जिसे मारना चाहते हैं, अगर हमारी लॉन्चिंग के बाद में, हमारे शूट के बाद में, हमारी फायरिंग के बाद में अगर वो नहीं मर पाता, बच जाता, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि वो हमारी सारी प्लानिंग को समझ जाएगा। लेकिन इस सीन में ऐसा नहीं हुआ। लौटेंगे आपके पास में, तो बता दें आपको यहाँ पर कि भारत ने आतंकियों को, चाहे वो उरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे वो किशनगंगा घाटी हो, चाहे उसके बाद में हमारा मेंढर इलाका हो, मनकोट इलाका हो, बिम्बरकली हो, रजौरी हो, आपका नौशहरा हो और यहाँ तक कि सुंदरबनी तक, पूरे के पूरे LOC के ऊपर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोल दिया, यानी तोपे खोल दी। इसके बाद भारत की तरफ से भी लगातार वहां पे जवाब गया और कम से कम 4-5 जगह पे भारत जो है सवेरे तक काफी बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान पे अटैक कर चुका था। पूरे के पूरे जो एयर बेसिस हैं, हमारे पठानकोट के हों, चाहे हमारे अमृतसर के हों या फिर जम्मू के, इनके ऊपर सब कुछ जो नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट की आवाजाही वो बंद कर दी गई, नोटेम लागू कर दिया गया और सभी के सभी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एयरबोर्न थे। पूरा का पूरा जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है, चाहे वो S-400 हो, चाहे आकाश हो, चाहे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पूरे के पूरे ऑन कर दिए गए। खबर ऐसी है कि एक मिसाइल पाकिस्तान ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमारी एयर डिफेंस ने मार गिराया और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एक F-16 भी शायद इसके अंदर धराशायी हुआ। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, हालांकि अभी आज उनके पास उसके कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने NSA की जगह पे अपने ISI चीफ आसिम मलिक को बिठा के पूरी की पूरी कैबिनेट पे कब्जा कर लिया आज से 2 दिन पहले। और वो चाह भी रहे थे कि वो पूरी की पूरी जो ये जरदारी हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वो ले ले, ताकि पाकिस्तान एक तरीके से अनकहे मार्शल लॉ के अंदर आ जाए। आसिम मुनीर की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि कल वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसको बुलाने जा रहे हैं। भारत के अंदर भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है कल बैठने जा रही है। आर्मी भी अपनी तरफ से ब्रीफिंग करेगी कि आज सवेरे क्या क्या होने जा रहा है। आज ही भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी बैठने वाली है। तो पूरा का पूरा जो माजरा है रात को हुआ, वो कुछ घंटों के बाद में ये हमारे सामने आ जाएगा।
पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आना शुरू हो गया है। पूरी रात फोन पे फोन पाकिस्तान को आ रहे थे, जहां एक और शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अब वो भारत को इसका बदला लेंगे भारत से और भारत के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है, मुझे लगता है कि अभी ये करना पाकिस्तान के लिए देखना होगा कि कितना आसान है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं अब पाकिस्तान पे गड़ी हुई हैं। जहां तक सवाल है एलओसी का, एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मैं साथ में अरुण और निखिल दोनों ही जुड़े हुए हैं। निखिल, देखिए एक ये भी बड़ा सवाल कि भारत ने यहाँ पर हमला कर दिया पाकिस्तानी आतंकी कैंप्स पर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हर बार अलग अलग बयान सामने आए, कभी 2 जगह, कभी 4 जगह, कभी 6 जगह हमला किया गया। अलग अलग गिनती पाकिस्तान की तरफ से दी गई लोगों के मरने की और घायल होने की। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि किसी भी कार्रवाई को भारत की तरफ से युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अब एयर स्ट्राइक कर दी गई है, पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है? देखिए, पाकिस्तान अगर हम बात करें तो इस वक्त मजबूर और लाचार है। जो पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइलों की बात कर रहा था, एटॉमिक बम की बात कर रहा था, उसके 9 सेंटरों पर भारत ने जिस तरह से अटैक करके उसके जो टेरर का जो कैंप चल रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया है, उसके बाद उसे ये समझ में आ जाना चाहिए कि भारत भारत है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान को किसी भी वक्त में धूल मिटा सकती है, और वो जो तस्वीरें आज रात की हैं वो पाकिस्तान को ये समझा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग भी डरे सहमे हैं और वहाँ की सरकार भी। पाकिस्तानी में जो बैठक है वो 10 बजे बुलाई गई है। तमाम जो उनकी एजेंसियां हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। बैठक के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जहां तक इस मक्कार पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो वो लगातार पिछले लंबे अरसे से, जब से जो अटैक हुआ है पहलगाम में, तब से लगातार वो बॉर्डर पर जो है वो सीज फायर कर रहा है। लगातार इंडियन आर्मी के जो वहाँ पे जो चौकियां हैं उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर पर जो लगातार हमले कर रहा है। तो उसकी जो मंशा है वो कभी पूरी होने नहीं वाली। भारत की जो सेना है वो उसका माकूल जवाब देगी। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि वो कभी भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। हालांकि उसके बयान, ब्यूरो के बयान इस तरह के जरूर आते रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की जो सैन्य स्थिति है और पाकिस्तान की जो दुनिया के तमाम देशों में जो इमेज है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। किसी भी इतने बड़े देश पर हमला करना के लिए कम से कम आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनके मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान के पास किसी का सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान को ये बात बखूबी पता है। जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी की बात है, उसे भी ये पता है कि इंडियन आर्मी की क्या हैसियत है, किस तरह से इंडियन आर्मी जो है ऑपरेशन करती है और किस तरह से पाकिस्तान को समय समय पर उसने धूल में मिलाया है। तो वो अंदाज़ा पाकिस्तान को है, लिहाजा उसको हिमाकत इस तरह की नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान है और पड़ोसी दुश्मन देश है, लिहाजा वो इस तरह की हरकतें कर दे अगर, तो उससे निपटने की भी तैयारी है। जैसा मैंने बताया कि पूरे देश में मॉक ड्रिल के नाम पर जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जो पुलिस फोर्स थी, उनको अलर्ट पर रखा गया था। आज मॉक ड्रिल के नाम पर सभी को अलर्ट पर रखा गया था और रात में इस तरह का जो स्ट्राइक है वो हुआ। तो सभी तैयार है। खास करके जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहाँ पर जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको जो है 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक वहाँ पर जो पैसेंजर विमान है उनको उड़ने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान के आसपास, एयर स्पेस के आसपास से ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास में। कर्नल राजवीर शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्वागत है।